स्वर्ण का सिक्का। लगता है आगे और भी है, चलो। इतना बड़ा स्वर्ण और आभूषण का कोष, वो भी इस गुफा में। ये तो किसी बड़े राज्य के राजकोष से भी बड़ा है। इतना सारा स्वर्ण का खजाना, इसे हम तीनों बांटकर राजा महाराजाओं की तरह रहेंगे। क्या है ये? भागो यहां से। ये तो साक्षात मृत्यु है। क्षमा कर दो हमें, नहीं बनना हमें राजा महाराजा। हम नहीं आएंगे दोबारा, क्षमा कर, नहीं आएंगे, हमें जाने दो, हम नहीं आएंगे, हमें जाने दो, हमें जाने दो। आज न जाने क्यों बड़ा सुखद लग रहा है तुम लोगों को साथ देखकर। क्यों ना ऐसा करें, हम साथ में भोजन करते हैं। फिर तो बड़ा ही आनंद आएगा। आइए पिताश्री, बैठिए। बैठ तो मैं गया, किंतु मैं भोजन तो तभी करूंगा जब युवराज मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे। पंपा सर से पंपेश्वर नरेश का संदेश आया है महाराज। महाराज केसरी, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पत्नी पंपासर की महारानी प्रभावती, जो प्रसव काल में थी, उनका कल रात्रि को पुत्र को जन्म देते समय प्रसव की पीड़ा से निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हाँ अंजना, ये तो बड़े दुख की घड़ी है। कैसा दुर्भाग्य है पंपासर नरेश का, और कितना अभागा है वो बालक जिसके जन्म लेते ही उसकी माता स्वर्ग पधार गई। ये सब भाग्य का खेल है स्वर्ण। हे भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो अनेक कठिन परिस्थितियों के बाद भी मेरा परिवार सकुशल है, और मैं उसका बहुत आभारी हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली और हनुमान जैसा पुत्र मिला। तुम दोनों के बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम दोनों के साथ में जो सुख है, उसके समक्ष तो स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है अंजना।
तुम्हें सब कुछ त्याग कर स्वर्गलोक लौटना होगा और स्वर्गलोक के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। पुंजिक स्थला। मेरे मोती है मेरा परिवार, मैं इसे बिखरने नहीं दूंगी। अपने परिवार के सुख के लिए मैं देवराज इंद्र का भी सामना करूंगी। देवराज इंद्र और उर्वशी कुछ भी कर लें, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे चेहरे पर क्रोध क्यों झलक रहा है? पुंजिक स्थला कहाँ है? वो नहीं आई देवराज, उसके लिए आपके आदेश का भी कोई मोल नहीं। उसने आपके लिए संदेश भिजवाया है कि कह देना देवराज से कि मां होने के सुख के समक्ष स्वर्ग के सुख का कोई महत्व नहीं है। ये कहकर अपमान किया है उसने, स्वर्ग लोक का, आपका। ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी, क्योंकि प्रेम करती हूं मैं आपसे। अपने स्वर्ग लोक से प्रेम करती हूं। आपको स्वर्ग की महत्ता को बनाए रखना होगा देवराज। पुंजिक स्थला को वापस स्वर्गलोक में लाना ही होगा। हाँ, पुंजिक स्थला को स्वर्ग में वापस लाना ही होगा। उसने स्वर्ग के नियमों को तोड़ा है, हम भी स्वर्ग के नियमों का पालन नहीं करेंगे। अब हम सब अप्सराएं अप्सरा धर्म का पालन नहीं करेंगे। हाँ, हम भी अप्सरा धर्म का पालन नहीं करेंगे। शांत हो जाओ पंचफन। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये लो पंचफन, इसे पढ़ लो। असुर राज रावण ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। पंचफन, लंकेश रावण का आदेश है तुम्हें। सुमेरु में हनुमान नाम का एक वानर बालक है जो असुरों का परम शत्रु है। उसने वृक्षासुर और चक्रासुर को मार डाला है। उसे दिव्य वरदान दिए हैं देवताओं ने। सुमेरु में नियुक्त मेरे गुप्तचर अतिबल ने बताया है कि उसने सूर्य को निगल लिया था। ज्वालामुखी का लावा पी लिया था, फिर भी जीवित है वो। अग्निदेव ने उसे वरदान दिया है, इसलिए अग्नि उसका कोई अहित नहीं कर सकते। किंतु तुम्हारे विष का प्रभाव भिन्न है, इसलिए तुम उसे समाप्त कर सकते हो। उसे मृत्यु देना है तुम्हें। यदि मृत्यु न भी हो तो उसके मस्तिष्क में विष भर दो। उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके राक्षसी वृत्ति वाला बना दो, राक्षस बना दो उसे। यही नहीं, सारे सुमेरु वासियों को अपने विष के प्रभाव से अपना दास बना लो। पाप और व्यभिचार का साम्राज्य फैला दो सुमेरु में। नदियों का जल विषैला कर दो।
ये आदेश है लंकेश का। वर्षों पश्चात लंकेश को सुध आई है मेरी। दैत्य गुरु, लंकेश से कह दीजिएगा कि उनका कार्य पूर्ण हो जाएगा। पंचफन, सुमेरु तक तुम्हें मैं पहुंचा दूंगा। युगों से हूं मैं इस धरती पर कालने में। लंका से लेकर हिमालय तक इस धरती में कहां कहां छिद्र है सब ज्ञात है मुझे। इसलिए कहीं भी पहुंचने के लिए मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आचार्य, ये केवल बातें ही करता रहेगा या कुछ करेगा? कालनेमी, सुमेरु जाकर अतिबल को सूचना दे दो पंचफन। और जो कुछ भी असुरराज रावण ने कहा है वो अतिबल को बता दिया जाए। अवश्य। इसे पकड़ कर दिखाओ। अतिबल गिर गया, गिर गया। हंस लो और हंस लो। आगे तो मैं तुम सबको रुलाने ही वाला हूँ। तब तुम सब रोओगे और मैं हंसूंगा। बस करो मित्रों, किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। अतिबल भी हमारा मित्र है। अरे हम तो क्रीड़ा में हंस रहे हैं। फिर हंस रहे मूर्खों। मित्रों, तुम सब क्रीड़ा में हंसो, किंतु किसी की विवशता और दुर्बलता पर हंसना उचित नहीं है। मित्र हनुमान उचित कह रहा है मित्रों। अतिबल मित्र, मुझे माफ कर दो। हमें क्षमा कर दो मित्र अतिबल। हाँ, हमें क्षमा कर दो मित्र। धन्यवाद मित्रों। धर्म और आचरण की सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है। संत और सज्जन न्याय, अच्छाई और सच्चाई को धर्म मानते हैं, जो कल्याण और मोक्ष का मार्ग है। किंतु दुर्जन और राक्षस वृत्ति वालों के लिए विष वमन करना, बुराई, अन्याय और व्याभिचार फैलाना ही धर्म है, जो वस्तुतः धर्म नहीं अधर्म है, अंधकार और पतन का मार्ग है। इन दोनों ही धर्म के युद्ध में विजय अंततः
सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाली की ही होती है। राक्षस राज रावण बालक हनुमान के मन को पंचफन के विष से दूषित करने की सोच रहा था, किंतु धर्म और सच्चाई के पथ पर चलने वालों को विषाक्त कर देना इतना सहज नहीं होता। प्राण वल्लभ, राक्षसी पूतना ने भी तो विष देकर आपका अंत करने का प्रयास किया था। किंतु अंत तो उसी का ही हुआ था ना प्रिय। भीम को भी दुर्योधन ने विष देकर मारने का यत्न किया था, किंतु हुआ क्या? भीम सहस्त्र हाथियों के बल से सज्जित होकर लौटा और अंततः दुर्योधन का अंत भी भीम के हाथों से ही हुआ था। मित्र, मुझे प्यास लग रही है। मैं वहां से नदी से पानी पीकर अभी आता हूं। चलो हम सब खेलते हैं। चलो 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 बल बला बल अति बल। लंकेश दशानन रावण ने महाबलशाली पंचफन को सुमेरु भेजा है इस वानर बालक हनुमान का अंत करने के लिए और सुमेरु के वासियों की बुद्धि को उसके विष से भ्रष्ट करने के लिए। बल बला बल बल अति बल, अब तुम्हें किसी भी तरह इस वानर बालक को खेलने के लिए नदी के पास लेकर आना है, क्योंकि पंचफन नदी से होकर आएगा। बल बला बल बल। हनुमान समाप्त। ये इधर इधर। अब कैसे बचोगे हनुमान उस पंचफन से? उसके विष का तोड़ तो तुम्हारे किसी भी वरदानी शक्ति में नहीं है। अतिबल, कंदूक को यहाँ फेंको, आ जाएगा। उछालो उछालो अतिबल। उछालता हूँ उछालता हूँ। हाँ उछालो, आ जाएगी कंदूक। किंतु कंदूक को तो कहीं और पहुँचना है। सोच क्या रहे हो? पूरी शक्ति से उछालो, यहाँ तक आ जाएगी। अब मुझे अपनी राक्षसी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। उछालो। बल बला बल बल। अब देखो अति बल का राक्षसी बल। इतनी शक्ति अति बल में? इतनी शक्ति? क्षमा करना मित्रों,
कुछ अधिक ही शक्ति लग गई कंदूक उछालने में। अब कौन उठाएगा उसे? बहुत दूर चली गई है। देह की अपेक्षा में इतनी शक्ति। कोई बात नहीं, मैं उस बंदूक को लाता हूँ। हाँ हाँ, जाओ हनुमान, जाओ लेकर आओ। चलो 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 हाँ। मेरी शक्ति का अनुमान तुम लगा ही नहीं सकते हनुमान। जाओ जाओ जाओ, वही तो मैं भेजना चाह रहा था तुम्हें। बलबला बलबल, बलबला बलबल।